का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। कल दिनांक 9 सितंबर को प्रशिक्षण का दूसरा दिन था, जिसका प्रारंभ माँ सरस्वती के वंदना के साथ हुआ। तत्पश्चात 10 बजे से 11 बजे तक प्रथम कालखंड में डॉक्टर दामोदर गुप्ते सर द्वारा कहानी के माध्यम से चिड़ी आकृतियों के बारे में हमें अवगत कराया था। दामोदर सर ने हमें बहुत ही रोचक तरीके से बताया, जिसमें चिड़े के माध्यम से चिड़ी आकृतियाँ कैसे बना सकते हैं। 11:30 से 12 बजे तक टी ब्रेक हुआ। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आदरणीय प्रदीप कुमार साहू सर द्वारा टी पहेली के बारे में अवगत कराया गया, जिसमें हमने सीखा आकृतियों के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर हम पहेली को कैसे हल कर सकते हैं। 1 बजे से 2 बजे तक लंच हुआ। तत्पश्चात 2 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक दामोदर गुप्ते सर एवं प्रदीप साहू सर द्वारा नो थिंग्स गेम का रोचक तरीके से गेम कराया गया। 3:30 से 4 बजे तक टी ब्रेक हुआ। 4 से 5 बजे तक दामोदर गुप्ते सर द्वारा धागे से आकृति बनाना सिखाया गया, जिसमें हमने धागे के माध्यम से वर्ग, त्रिभुज, आयत आदि की आकृतियाँ बनाना सीखे। प्रदीप साहू सर द्वारा पेटोमिनो कैलेंडर के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के बाद हमने कुछ नया सीखा, जिसका उपयोग हम अपने स्कूल में छात्रों के बीच में कर सकते हैं। अच्छा प्रशिक्षण स्वागत है। द्वितीय दिवस का प्रतिवेदन लेकर मैं उपस्थित हूँ, राहुल कुमार। द्वितीय दिवस की शुरुआत जैसे कि हम हमेशा से करते हैं, हमने सरस्वती वंदना के साथ की थी। उसके बाद आदरणीय ऋचा मैम के द्वारा पहले दिन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, आदरणीय प्रदीप सर और आदरणीय दामोदर सर, इनके द्वारा जो पिछला होमवर्क दिया गया था, उस होमवर्क पर हमने चर्चा की, जिसमें एक दिन निकालना था। 22 अक्टूबर 2024 की कोई डेट थी, वो डेट में हमें दिन निकालने को दिया गया था। उसके बाद प्रथम सत्र की जब शुरुआत हुई तो आदरणीय दामोदर सर के द्वारा एक राजा की कहानी सुनाई गई, जिसमें राजा चोरी से परेशान था और उसके बुद्धिमान मंत्री कैसे एक कठिन खजाने के लिए पासवर्ड का प्रयोग करते हैं, और वो पासवर्ड हमें खोलना था। उसके लिए आकृतियाँ दी गई थी। ये जो आकृतियाँ हमें दी गई थी, उन आकृतियों से चाबी का निर्माण किया जाना था। इस गतिविधि को कराने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि बच्चे 3D आकृति को समझ सकें, उस आकृति के डिफरेंट डायमेंशंस, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो होती है, उनको समझ सकें और आम जीवन में देखी जाने वाली आकृतियों में उनको पहचान सकें। जैसे बाहर डस्टबिन रखा है तो वो आकृति किस तरीके की होगी, इस क्षमता का निर्माण बालकों में हो सके। इसके बाद जो अगला सत्र था, अगले सत्र में आदरणीय प्रदीप साहू सर के द्वारा हमें अलग अलग आकृतियाँ दी गई, जिसका को जोड़ के हमें विभिन्न आकृतियों को बनाना था। जैसे टी आकृति को बनाना था, जेड आकृति को बनाना था। इस गतिविधि को कराने का उद्देश्य ये था कि बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग आ सके, बच्चे रचनात्मक सोच अपनी डेवलप कर सकें कि कैसे अलग अलग तरीके से आकृतियों को जोड़ के, उन्हीं 4 ब्लॉक को जोड़ के कितनी सारी आकृतियों का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ, जिसमें हमें स्वादिष्ट भोजन मिला, और उसके बाद में एक नो थिंग्स गेम का आयोजन किया गया। नो थिंग्स गेम्स का आयोजन इसीलिए किया गया था ताकि बच्चे धनात्मक और ऋणात्मक अवधारणा को समझ सकें, ठीक से कैसे संख्या एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है। उसके बाद अगले सत्र में हमारे लिए धागे के द्वारा कुछ आकृतियों का निर्माण करना था, जिसमें घड़ी या वृत्त आकृति दी गई थी, और उसमें हमें आकृति के द्वारा कुछ आकृतियों को बनाना था। इस आकृति में हमने ये देखा था कि अगर हमारे 2 प्राइम नंबर होते हैं तो हम कोई भी लेते हैं, उसमें हमें स्टार की आकृति मिलती है, और अगर हमारे 12 के मल्टीपल्स में मिलते हैं, अगर नंबर्स मिलते हैं हमारे लिए, तो हम उनसे अलग अलग आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, षडभुज आदि आकृतियों का हमने निर्माण करके देखा था। ये गतिविधि इसलिए भी कराई गई थी ताकि बच्चे समझ सकें कि एक विषय दूसरे विषय से कैसे संबंधित होता है, गणित हमारी कला से कैसे संबंधित है। सर के द्वारा बहुत अच्छे से मेहनत की जाती है, हमारे दोनों मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा इतना सारे संसाधन हमें उपलब्ध कराते हैं। जो मास्टर किट हमारे लिए जो ट्रेनिंग किट दी गई है, उस ट्रेनिंग किट का उपयोग किया गया, मास्टर बोर्ड का उपयोग किया गया, जैसे ककड़ी का उपयोग किया गया, दाल के दानों का उपयोग किया गया। सर के द्वारा कुछ बोर्ड बना के, हाथ से बोर्ड बना के लाए गए। इन सारे मटेरियल्स का यूज करके हमारे लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कल कराई गई।
मैं पुनः सर मास्टर ट्रेनर्स का धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी लगन और इतनी तन्मयता से और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहे हैं। थैंक यू।